हेलो फ्रेंड्स, ज्योति मोर लर्निंग में आपका स्वागत है। ये चैप्टर 3 और क्वेश्चन नंबर 6। भक्ति काव्य में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण किस प्रकार से हुआ है। इस काल में हिंद समाज की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। यह असहाय दरिद्रता और अत्याचार की भट्टी में झुलस रहा था। सर्वार्थवश या जबरदस्ती के कारण हिंदू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे थे। हिंदू कन्याओं का यौन से बलात् विवाह का क्रम चल रहा था। दास प्रथा भी प्रचलित थी। संपन्न मुसलमान हिंदू कन्याओं को क्रय कर रहे थे। कुलीन नारियों का अपहरण करा के अमीर लोगों का अपना मनोरंजन किया करते थे। परिणाम स्वरूप हिंदू जनता ने इस सामाजिक आक्रमण से बचने के लिए अनेक उपाय किए। बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस आक्रमण से बचने का ही उपाय था। वर्णाश्रम जाति प्रथा सुदृढ़ हो गई थी। रोटी रोजी के साधन छिन जाने से वह गरीब होता गया और जीविकोपार्जन के लिए मुसलमानों के सम्मुख आत्मसमर्पण करता रहा। कालांतर में सूफी साधकों के कारण शासकों में सद्भाव और सहिष्णुता के भाव जागे। इस प्रवृत्ति को सूफी साधकों का प्रत्यक्ष प्राप्त था। इस्लाम प्रचार की यह विशेषता बन गई कि तलवार द्वारा आतंक उत्पन्न करने के बाद प्रेम की मरहम पट्टी बांध दी जाए। इस प्रकार भक्तिकाल राजनीतिक दृष्टि से युद्ध, संघर्ष और अशांति का काल था। हिंदू समाज पर होने वाले सामाजिक और आर्थिक अत्याचारों का समय था। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। भक्तिकाल का समाज सामंती समाज था। सुख सुविधा राजा और सामंतों तक केंद्रित था। आम जनता बदहाली में गुजर बसर कर रही थी। समाज में जाति और धर्म के बहुस्तरीय बंटवारा था। जाति व्यवस्था के मानदंड अत्यंत कठोर थे। भारत में मुसलमान शासन की स्थापना के बाद इन स्थितियों में परिवर्तन आया। समाज में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व के कमजोर पड़ने से जाति और वर्गत दिशा दी। केंद्रीय शासन के स्थापित होने के निर्माण और दस्तकारी के कार्यों में वर्दी से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जातियां परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में उपेक्षित थी की स्थिति सब मजबूत हुई। इन्हीं के बीच से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक संत निकले। ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, कल ही करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।